मिस्र का ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ये इतना विशाल और रहस्यमय है कि हजारों सालों से लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। रेगिस्तान की रेत पर बने इस पिरामिड को देखकर लगता है जैसे सदियों पहले खत्म हो चुकी सभ्यता कितनी काबिल थी। इसकी चिकनी त्रिकोणीय दीवारें, हर एक दीवार बिल्कुल सही दिशा में बनाई गई है, जिन्होंने कई राजाओं के शासनकाल को देखा है। सदियों से यह ग्रेट पिरामिड लोगों के लिए एक कौतूहल का विषय रहा है। इसका विशाल आकार और जटिल डिजाइन ये बताता है कि उस समय के लोगों को कितना ज्ञान था, जो आज भी आधुनिक समझ से परे है। आखिर कैसे प्राचीन मिस्र के लोग, जिनके पास सीमित तकनीक थी, इतना अद्भुत स्मारक बनाने में कामयाब हुए? इस पिरामिड के अंदर रास्ते और कमरे हैं, कुछ की खोज हो चुकी है और कुछ अभी भी रहस्य बने हुए हैं। इन छिपे हुए स्थानों की वजह से कई कहानियां बनी हैं, कुछ सामान्य तो कुछ असाधारण। क्या इनमें फिरौन के खजाने छिपे हो सकते हैं? या कुछ लोगों का मानना है कि क्या ये खोए हुए ज्ञान को खोलने की कुंजी हो सकते हैं? ग्रेट पिरामिड के अंदर छिपे हुए कमरों की खोज उतनी ही पुरानी है जितना कि यह इमारत। प्राचीन किताबों में गुप्त रास्तों और तहखानों के बारे में लिखा है, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी खोजकर्ताओं और खजाना ढूंढने वालों की उत्सुकता को बढ़ाया है। सदियों से पिरामिड के अंदर जाने की कई कोशिशें की गई हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिशें बेकार ही रहीं। ऐसी ही एक खोज के बारे में लिखा गया है जो 9वीं शताब्दी में अरब खलीफा अल मामून ने की थी। उनके कार्यकर्ताओं ने पिरामिड के उत्तरी हिस्से में खुदाई की, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहां खजाना छिपा है। खुदाई करते करते उन्हें एक रास्ता मिला जो एक तहखाने में जाता था। हालांकि उन्हें वहां कोई दौलत नहीं मिली, सिर्फ खाली रास्ते और अधूरे कमरे मिले। आने वाले सदियों में और भी खोजकर्ताओं ने, जिनमें मशहूर इजिप्टोलॉजिस्ट सर फ्लिंडर्स पेट्री भी शामिल थे, पिरामिड के अंदर महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने किंग्स चेंबर और रहस्यमय क्वींस चेंबर को ढूंढा। फिर भी पिरामिड ने अपने राज खुद के पास ही रखे और अपना असली उद्देश्य नहीं बताया। ग्रेट पिरामिड के छिपे हुए कमरों के आकर्षण को समझने के लिए हमें उस समय के बारे में जानना होगा जब इसे बनाया गया था। यह पिरामिड न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, बल्कि यह प्राचीन मिस्र की संस्कृति, उनकी मान्यताओं और उनके जीवन के तरीके का एक जीवंत प्रमाण भी है। यह पिरामिड ओल्ड किंगडम के चौथे राजवंश के दौरान बनाया गया था, जो लगभग 2580 से 2560 ईसा पूर्व के बीच का समय था। इस समय को मिस्र के इतिहास में एक स्वर्ण युग माना जाता है, जब कला, विज्ञान और वास्तुकला में अद्वितीय प्रगति हुई थी। यह प्राचीन मिस्र में तरक्की और वास्तुकला का समय था। इस युग में मिस्रवासियों ने पिरामिड निर्माण की तकनीकों में महारत हासिल की, जिससे वे विशाल और जटिल संरचनाएं बना सके, जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चकित करती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पिरामिड राजा खुफू के लिए बनाया गया था, जो उस समय राजा थे। खुफू, जिन्हें चियोप्स के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने शासनकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं का नेतृत्व किया, लेकिन ग्रेट पिरामिड उनकी सबसे प्रसिद्ध और स्थायी विरासत है। उन्होंने एक ऐसा स्मारक बनवाना चाहते थे जो न सिर्फ उनकी कब्र बने, बल्कि उनकी शक्ति और विरासत का प्रतीक भी बने। यह पिरामिड उनके शासनकाल की महानता और उनके देवताओं के साथ उनके संबंधों का प्रतीक था। यह पिरामिड अपने विशाल आकार और जटिल डिजाइन के साथ राजा के शासन करने के दैवीय अधिकार और देवताओं से उनके संबंध का प्रमाण था। इसके निर्माण में उपयोग की गई तकनीकें और सामग्री आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। प्राचीन मिस्र के लोग आत्मा की मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे, और वे अपने मकबरों को दुख की जगह नहीं, बल्कि अनंत काल के द्वार के रूप में देखते थे। उनके लिए मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। ये मकबरे खजाने, खाने पीने की चीजों और जादुई मंत्रों से भरे होते थे, ताकि मृतक को पाताल लोक की यात्रा में मदद मिल सके। इन वस्तुओं का उद्देश्य मृतक को अगले जीवन में आराम और सुरक्षा प्रदान करना था। यह संभव है कि ग्रेट पिरामिड के भीतर छिपे हुए कमरों को इसी तरह के उद्देश्य से बनाया गया हो, जिनमें धार्मिक महत्व की चीजें या गुप्त ज्ञान हो, जो राजा को मृत्यु के बाद मार्गदर्शन कर सके। इन कमरों का रहस्य आज भी अनसुलझा है, और वे हमें प्राचीन मिस्र की जटिल और रहस्यमय संस्कृति की एक झलक प्रदान करते हैं। भाग 4, वो स्कैन जिसने दुनिया को हिला दिया।
हाल ही के दशकों में बिना नुकसान पहुंचाए वाली तकनीकों के आने से ग्रेट पिरामिड के अंदर छिपे हुए कमरों की खोज को एक नया रूप मिला है। ये तकनीकें पुरातत्वविदों को पिरामिड के अंदरूनी हिस्सों को बिना किसी नुकसान के देखने की अनुमति देती है, जिससे हमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में और अधिक जानने का मौका मिलता है। 2015 में वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें म्यून टोमोग्राफी जैसी नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल किया गया ताकि पिरामिड के अंदर देखा जा सके बिना उसके प्राचीन पत्थरों को हिलाए। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पिरामिड के अंदर छिपे हुए रहस्यों को उजागर करना था, जो सदियों से अनसुलझे थे। म्यून टोमोग्राफी म्यून्स नामक कणों के रास्ते का पता लगाकर काम करता है। ये कण अंतरिक्ष से लगातार पृथ्वी पर बमबारी करते रहते हैं। ये कण बहुत ही उच्च ऊर्जा वाले होते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही विभिन्न पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ये कण चट्टान जैसे घने पदार्थों को भेद सकते हैं और उनके सोखने और मुड़ने के तरीकों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक इमारतों के भीतर छिपे हुए स्थानों की 3 आयामी तस्वीरें बना सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग करके वैज्ञानिक पिरामिड के अंदरूनी हिस्सों की संरचना को बिना किसी भौतिक हस्तक्षेप के देख सकते हैं। 2017 में स्कैन पिरामिड्स टीम ने एक बड़ी खोज की घोषणा की। उन्होंने पिरामिड के ग्रैंड गैलरी के ऊपर एक बड़ा खाली स्थान पाया, जो कम से कम 30 मीटर लंबा था। यह खोज पिरामिड के अंदरूनी हिस्सों के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकती है। इस खोज ने पुरातात्विक समुदाय को हैरान कर दिया और पिरामिड के असली उद्देश्य के बारे में फिर से कयास लगाए जाने लगे। इस खोज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे कि क्या यह खाली स्थान किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया था या यह सिर्फ एक निर्माण त्रुटि है? क्या यह खाली स्थान एक छिपा हुआ कमरा हो सकता है, शायद खुद खुफू का एक गुप्त कब्रिस्तान? इस खोज ने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के बीच एक नई बहस को जन्म दिया है। अगर यह सच है तो यह खोज प्राचीन मिस्र के इतिहास को फिर से लिख सकती है और हमें उन रहस्यों के बारे में और अधिक जानकारी दे सकती है जो अब तक अनसुलझे थे। इस खोज के बाद वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस खाली स्थान के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गए हैं। वे इस स्थान की संरचना और इसके संभावित उपयोग के बारे में और अधिक जानने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। यह खोज न केवल पिरामिड के बारे में हमारी समझ को बढ़ा सकती है, बल्कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता के बारे में भी नई जानकारियां प्रदान कर सकती है। भविष्य में इस तरह की तकनीकों का उपयोग करके और भी अधिक रहस्यों को उजागर किया जा सकता है। यह खोज इस बात का प्रमाण है कि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हम अपने अतीत के बारे में और अधिक जान सकते हैं और उन रहस्यों को सुलझा सकते हैं जो सदियों से अनसुलझे थे। भाग 5 छिपे हुए कमरों की तलाश। प्राचीन मिस्र की महान पिरामिडों में छिपे रहस्यों की खोज हमेशा से ही मानवता के लिए एक आकर्षक विषय रहा है। इन पिरामिडों के भीतर छिपे हुए कमरों और गुप्त स्थानों की खोज ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को सदियों से मोहित किया है। ग्रैंड गैलरी के ऊपर खाली स्थान की खोज ने ग्रेट पिरामिड के छिपे हुए कमरों के रहस्यों को उजागर करने की तलाश को तेज कर दिया है। यह खोज न केवल पिरामिड के निर्माण के बारे में हमारी समझ को गहरा करती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि इन प्राचीन संरचनाओं में अभी भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। शोधकर्ता अब खाली स्थान की प्रकृति और उद्देश्य के बारे में विभिन्न अनुमानों की जांच कर रहे हैं। साथ ही पिरामिड के भीतर अन्य छिपे हुए स्थानों की संभावना की भी जांच कर रहे हैं। यह एक जटिल और समय साध्य प्रक्रिया है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। कुछ सिद्धांतों से पता चलता है कि खाली स्थान एक रिलीविंग चेंबर हो सकता है, जो पिरामिड के ऊपरी स्तरों के भार को कम करने और नीचे ग्रैंड गैलरी को ढहने से रोकने के लिए बनाई गई एक संरचना है। यह संरचना पिरामिड के निर्माणकर्ताओं की अद्वितीय इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। दूसरों का कयास है कि यह निर्माण के दौरान छूटा हुआ स्थान हो सकता है, जो पिरामिड के निर्माण के दौरान छोड़ दिया गया था और कभी भरा नहीं गया। यह भी संभव है कि यह स्थान निर्माण के दौरान किसी अस्थायी संरचना के लिए उपयोग किया गया हो, जिसे बाद में हटा दिया गया। हालांकि सबसे रोमांचक संभावना यह है कि खाली स्थान वास्तव में एक छिपा हुआ कमरा है, जिसमें शायद पुरातन कलाकृतियां या खुफू का खोया हुआ मकबरा भी हो सकता है। अगर यह सच है तो यह खोज इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक हो सकती है।
शोधकर्ता अब कम से कम नुकसान पहुंचाने वाली तकनीकों का उपयोग करके, जैसे कि सूक्ष्म रोबोट या फाइबर ऑप्टिक कैमरे, खाली स्थान की जांच करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं ताकि आखिरकार इसके रहस्यों से पर्दा उठाया जा सके। इन तकनीकों का उपयोग करके वे पिरामिड की संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना इसके अंदरूनी हिस्सों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक रोमांचक समय है क्योंकि हम प्राचीन मिस्र की इन महान संरचनाओं के बारे में और अधिक जानने की कगार पर हैं।